Now, friends, I am going to tell you about biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable and non-biodegradable. Before starting this, I want to tell you that don't be forget to subscribe my channel Meenu Sakhawat Competitive Corner, and please put up the bell icon. Now we discuss about biodegradable and non-biodegradable. Friends, as you know that pollution pollution has many types, such as water pollution, water pollution, soil pollution, air pollution, noise pollution, radioactive pollution, which is the part of the noise pollution. So, what's the cause? What do you understand? What is the cause of pollution? You know that biodegradable resources are such type of resources. Biodegradable resources are such types of resources which can easily removed by nature. This is the reason why we prefer biodegradable resources. So, what do you understand by non-biodegradable resources? Non-biodegradable. So, non-biodegradable resources are such type of resources, which can't be removed and creates a heap of dust and waste product. So friends, now you understand what is biodegradable resources and non-biodegradable resources. In Hindi, biodegradable resources ऐसे रिसोर्सेज जो कि आसानी से रिमूव्ड हो जाते हैं, यानी आसानी से जिनको हम हटा देते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनको हम आसानी से रिमूव नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा है कि अगर आपने कोई लीजर्ड को मार दिया और लीजर्ड को मारने के बाद क्या होगा कि हम लीजर्ड को एक मिट्टी के अंदर दबा देंगे। जब हम उसे मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो जो मिट्टी में हमारे बैक्टीरिया है वो उसको रिमूव कर देंगे और उसको इजीली
बॉडी उसकी वहाँ से डिमोलिश हो जाएगी। तो इस तरीके से जो बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करते, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो ये कैसे हमें पता लगेगा कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं? In fact, non-biodegradable resources are such type of resources which can't be removed in nature, such as polythenes, plastics. Plastics एक इस तरह का प्रोडक्ट है जो इसको रिमूव करने के लिए, अगर हम प्लास्टिक को, जैसे मान लीजिए आपने एक पॉट लिया है, उस पॉट में आपके पास बहुत सारी जो है मिट्टी है और उस पॉट में आपने एक प्लांट लगा रखा है। जैसे सपोज़ कि आपने उसमें एलोवेरा का प्लांट लगा रखा है, तो उस मिट्टी में आपने एक लीज़र्ड को, उसको डिगिंग कर कर मिट्टी को अपनी लीज़र्ड उसमें दबा दी। कुछ टाइम में आपने देखा कि वो लीज़र्ड आपको वहाँ नहीं मिलेगी, वो उसमें क्या हो गई, मिक्सअप हो गई, किसमें, मिट्टी में। यानी कि वो वहाँ पर मिट्टी के लिए एक फर्टिलाइज़र का काम करेगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर एक ऐसे पार्टिकल हैं जो कि उसको, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे, उसको वहाँ से अपने एक तरह से उस पर फीड करके उसको डिमोलिश कर देंगे वहाँ से। कुछ टाइम में आपने देखा कि आपने उसको डिगिंग किया और देखा कि रिज़ल्ट आपको वहाँ पर नहीं मिली, लेकिन एक ही इसी तरीके से अगर आपने प्लास्टिक लिया और प्लास्टिक का, मान लीजिए आपने कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन ली और पॉलीथीन को आपने मिट्टी के अंदर दबा दिया। कुछ टाइम में आपने देखा, जब आपने मिट्टी को में जो आपने पॉलीथीन को दबाया था, जब मिट्टी में से आपने देखा तो उस पॉलीथीन आपको एज इट इज़ मिल गई। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया नहीं हैं जो उस पॉलीथीन को खा लेते या ख़त्म कर देते। यानी कि हमारे नेचर में ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल नहीं हैं जो कि प्लास्टिक को रिमूव कर दें। That's the reason why non-biodegradable resources is considered very harmful for our environment. So I hope that you understand the biodegradable and non-biodegradable resources. In English, I explain you that biodegradable resources are such type of resources which can easily removed by the nature, such as human being and the all dead organism. Non-biodegradable resources are such type of resources which can't be removed and creates a heap of dust and waste product, such as polythene bags and plastic. Plastic is responsible for non-biodegradable resources. So you please like the video, and I am again